तो मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, ये रिलेशन है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन स्टेबलाइज करता है उस रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला करते हैं। चलिए इसको प्रूव करके हम लोग इस रिलेशन को प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये आपका पोल है, ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से पैरेलल लाइन गया है। सपोज कर लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका हाफ फोकस है, ये यहीं पर फोकस रख लो, ठीक है। ये तुम्हारा A हो गया, ये B हो गया। एक नियम फॉलो कर लिए, पैरेलल गया है, और ये कट कहाँ से हुआ, फोकस से आया है, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव करते हैं तो ये जिस तरीके से जाएगा उसी तरीके से वापस आएगा। ये दूसरा लॉ हो गया, ठीक है, क्लियर है। एक नियम और लगा सकते हैं हम लोग पोल से भी, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट A डैश और ये आपका B डैश बन चुका है, ठीक है। इस ट्रायंगल को कट करके दिखा रहे हैं, A डैश B डैश A B और ये आपका C से बनता हुआ ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल आपस में साफ दिख रहा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल टू A डैश B डैश C, एकदम है। तो साइड्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो A डैश B डैश इक्वल टू AB इक्वल टू B डैश C इक्वल टू BC, दैट इज योर इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 लाए। एक ट्रायंगल और बनाना है, उसके लिए हम पोल से जोड़ रहे हैं लाइन को, और इसी से पास करेगा बाबू, ठीक है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा तो नज़र आएगा आपको। ये A डैश हो गया, ये B डैश हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और इस पॉइंट को हम लोग P बोल रहे हैं। ये भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल होगा, नाम सिर्फ चेंज होगा। ABP इज सिमिलर ट्रायंगल टू A डैश B डैश P। इसमें भी साइड प्रोपोर्शनल, A डैश B डैश AB इक्वल टू B डैश P BP, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको B डैश P BP और B डैश C BC ये आपको मिला। ये इक्वेशन नंबर 3 मानो, इक्वेशन नंबर 3। जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास दिया था तो उसमें आपको बताया था कि पोल का इंपॉर्टेंस क्या है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। तो ये तो अच्छा बात है, यहाँ पर P लगा हुआ, जिसमें P नहीं लगा हुआ उस डिस्टेंस को आपको पोल से ही नापना है। नोट करके याद रखोगे इस बात को कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। तो B डैश C तो पोल से नहीं मेजर किया हुआ है, BC भी पोल से मेजर नहीं किया हुआ, तो इसको मेजर करना होगा। तो B डैश C को देखो, ये है डिस्टेंस, देख रहे हो। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CP माइनस B डैश P, CP माइनस पूरा ले लिए B डैश P। और BC को कैसे लिख सकते हैं, ये तो BP माइनस CP माइनस CP। तो इस तरह से हम सभी डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं पोल से। क्लियर है, समझ में आया।
तो यहाँ बी डैश पी बी पी इक्वल टू बी डैश सी के सी पी माइनस बी डैश पी बी पी सी पी। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ चुका है। आगे बढ़ें, अब सिर्फ वैल्यू बैठाना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चा क्या चीज़ से नापोगे? u से। इमेज डिस्टेंस को क्या चीज़ से नापोगे? v से। v से, ठीक है। फोकल लेंथ को क्या चीज़ से नापोगे? स्मॉल f से। सभी डिस्टेंस पोल से नापा जा रहा है। रेडियस ऑफ कार्वेचर कहाँ से नापोगे? इस जगह से, देख रहे हो, ये r से। क्लियर है? सभी डिस्टेंस को लिख दिया गया है। तो b डैश p बी पी सी पी बी डैश पी और बी पी माइनस सी पी। अब उस फिगर में देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से ही पता चल जाएगा। सी से सेंटर होता है, सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी क्या होगा? रेडियस होगा। डैश का मतलब इमेज होता है, तो यहाँ पर v होगा, ठीक है, क्लियर है। और b ऑब्जेक्ट का पाथ है, यहाँ u होगा। तो वहाँ देखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि उस फिगर में बार बार देख करके आप लिखे। यहाँ डैश है और सभी लेफ्ट साइड ही है, तो माइनस v माइनस u, यहाँ पर सी पी माइनस r और यहाँ पर माइनस v और यहाँ पर अगेन आपका हो गया माइनस u और यहाँ पर सी पी माइनस r। सॉल्व करके लिखिए इसको। माइनस माइनस कट गया, v इक्वल टू यू माइनस r प्लस v माइनस यू प्लस r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस यू भी प्लस आर वी, इधर से मल्टीप्लाई माइनस आर यू और यहाँ पर वी यू। एक तरफ कर लीजिए, आर को एक तरफ कर दीजिए, इसको एक तरफ कर लीजिए। तो आर को हम इधर ले आते हैं, आर वी प्लस यू आर इक्वल टू यू वी प्लस यू वी। क्लियर है? तो यहाँ आर कॉमन आपको निकल जा रहा है, या बाद में कॉमन मत निकालिए, यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। इन दोनों को जोड़ करके आर वी यू आर टू यू वी डिवाइड कर देंगे यू वी आर से, यू वी आर से, यू वी आर से। अगर जैसे ही इसको डिवाइड करते हो तो ये कटा, u कटा, r कटा, r कटा, v कटा। यहाँ क्या बचा? 1 बाई यू 1 बाई v इक्वल टू 2 बाई r, 2 बाई r। नोट करके ही आपको याद रखना होगा ये रिलेशन r इक्वल टू f इक्वल टू r बाई 2 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बाई आर इक्वल टू 1 बाई एफ तो हो ही सकता है, इसे पुट कर सकते हो 1 बाई एफ। प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। इस पर न्यूमेरिकल्स आपको पूछा जाएगा, इस पर ये मिरर फार्मूलाज पर न्यूमेरिकल्स पूरा। इसका प्रूफ मत करने लग जाइए कि इसका प्रूफ करेंगे और एग्जाम में बैठेंगे, इसका प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स आएगा। क्लियर है? इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक। इसमें साइन कन्वेंशन आपके न्यूमेरिकल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। आपके न्यूमेरिकल्स को कौन डिस्टर्ब करेगा? साइन कन्वेंशन करेगा। तो साइन कन्वेंशन पर कैसे कमांड करोगे पहले देख लो। एक्चुअल साइन कन्वेंशन जो आपको बुक में मिले एकदम नॉर्मल ही होता है, तो उसमें कुछ ऐसा करने लायक नहीं है। देखिए जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो ये आपका y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। जो भी चीज़ राइट साइड होगा वो पॉजिटिव लेंगे, जो भी चीज़ लेफ्ट साइड होगा उसको निगेटिव लेंगे, जो भी ऊपर की ओर होगा उसे पॉजिटिव लेंगे, जो भी नीचे की ओर होगा उसको निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ये वर्ड याद रखेंगे। सभी डिस्टेंस पोल से ही मेजर किया जाएगा और ये आपका पोल है। साइन कन्वेंशन में ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, जस्ट लाइक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा है।
अब बात करें न्यूमेरिकल्स के लिए तो दिमाग में रखिएगा, अगर तो ऐसे भी आ सकते हैं, दो तरह का मिरर मिलेगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। फोकल लेंथ का पूछा जाएगा, वी का पूछा जाएगा, यू का पूछा जाएगा, यही है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। तो इसमें आप ये फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगा, किसका? मिरर का। कॉनकेव मिरर निगेटिव और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इमेज इसका पॉजिटिव होगा, इमेज इसका पॉजिटिव होगा, इसका इमेज निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव आएगा, चाहे दोनों का। लेकिन इसमें इमेज ये चूंकि ये दोनों तरह का इमेज बनाता है ना बच्चा लोग, रियल भी बनाता है, ठीक है, और ये वर्चुअल भी बनाता है। तो जब वर्चुअल बनाएगा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और जब रियल बनाएगा तो यही चीज़ निगेटिव होगी। तो यहाँ पर निगेटिव और एक पॉजिटिव का साइन रहेगा। ये कब बनाओगे? जब रियल होगा और जब वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बस इतना को याद रखो। फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर में निगेटिव होगा। इमेज का थोड़ा सा याद रखना है तुमको, कॉनकेव में अगर वर्चुअल बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा इमेज डिस्टेंस, और ये तुम्हारा निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव होता है, वो कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो। क्लियर है? ठीक है, ठीक है।